सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर सुबह के लिए। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आशा करते कि आप सब प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। आइए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हम माता पिता को अपने बच्चों के बारे में क्या सिखाता है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि माता पिता और बच्चों के बीच में परमेश्वर का कैसा प्रेम, कैसा रिश्ता होना चाहिए। पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ में कैसे पेश आना चाहिए। इफिसियों 6 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हे बच्चे वालों, माता पिता अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या करो? कि हे बच्चे वालों, माता पिता अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं से कुछ नहीं किया, पिता को जो करते देखा वही किया। जब हम आप माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमें भी अपने बच्चों को रिस नहीं दिलाना है, हर बात में क्रोधित नहीं होना है। अपने बच्चों के लिए उन बातों को रखना है जिन बातों के लिए हम आपको परमेश्वर ने रखा है। लिखा है, हे बच्चे वालों, जिनके बच्चे हैं, जिनके बेटी बेटा है, वो लोगों के लिए वचन है। अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा को और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जो प्रभु की शिक्षा हम आपको मिली है वो अपने बच्चों में बांटना जरूरी है। जो प्रभु की चेतावनियां हैं उनको हमको अपने बच्चों के जीवन में देना जरूरी है, उनका पालन पोषण करना जरूरी है। मालूम है, बच्चे अपने से स्वयं कुछ नहीं करते हैं। हम वचन से देखेंगे कि यीशु मसीह ने स्वयं से कुछ नहीं, जो पिता को करते देखा वही किया। पुत्र स्वयं से कुछ नहीं करता, जो पिता को करते देखता और वही करता है। यदि हम सच में परमेश्वर की ओर से इस आशीष के भागीदार हुए, हम लोग माता पिता हैं, हम आपके जीवन में परमेश्वर ने बच्चे दिए, तो उन्हें रिस ना दिलाएं, बल्कि प्रभु में, यीशु मसीह में उस शिक्षा को दे जो शिक्षा को हम आपने प्राप्त किया है। उन शिक्षाओं को सिखाएं जो हम आपने प्राप्त किया है। उन बातों पे मनन करें जो हम आपने प्राप्त। हम बच्चों को सिखाते रहते हैं कि बेटा बाहर नहीं खेलना, संसार के लोगों के साथ में बातें नहीं करना, उनके साथ में बैठ के अपने समय को बर्बाद नहीं करना। पर मालूम है, वचन में लिखा है कि हे बच्चे वालों, तुम अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। पर बच्चों को जो हम कितना सिखाते बच्चे कम सीख पाते हैं। कभी कभी बिल्कुल भी नहीं सीख पाते हैं, ना के बराबर सीखते हैं। हम कहते नहीं, संसार में खेलने नहीं जाओ, संसार के कामों से दूर रहो, संसार की बातों से दूर रहो। बहुत सी ऐसी शिक्षा को देते हैं बच्चों को जो बच्चे मान नहीं पाते हैं। यदि हम स्वयं से उन ठट्ठा करने वाली मंडलियों में ना बैठें, अपने पड़ोस में बैठ के फालतू के बातों से बचें, तो हमारे बेटी बेटा भी हम आपको देख के उनसे बचेंगे। बच्चों को हम बहुत बार सिखाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे वचन पढ़ो, ऐसे नहीं ऐसे आराधना करो, ऐसे नहीं ऐसे वचन पढ़ो, ऐसे नहीं ऐसे संडे चर्च चलो, ऐसे नहीं ऐसे माता पिता से प्रेम करो, ऐसे नहीं ऐसे माता पिता के साथ में मुँह को नहीं लड़ाना है, माता पिता के विरोध में नहीं जाना, माता पिता के अगेंस्ट में नहीं बोलना। हम उनको सिखाते रहते हैं। पर सबसे अच्छी बात है ना, माता पिता की बातों को बच्चे नकल करते हैं। जो हम सिखाते हैं बच्चे वो नहीं सीख पाते हैं, पर बच्चे माता पिता की बातों की नकल करते हैं और वो कॉपी करते हैं उनकी, और उनमें बातों में फ़ौरन सीख जाते हैं। इसीलिए यदि बच्चों को सही दिशा देना है, बच्चों को अच्छा आराधक बनाना है, बच्चों को अच्छा प्रार्थना योद्धा बनाना है, बच्चों को अच्छा मसीह विश्वासी बनाना है, तो आप अपने मसीही रिश्ते के लेवल को ऊंचा कीजिए। आप अपने प्रार्थना करने के समय को बच्चों की दृष्टि में प्रभु के अनुग्रह से ऊंचा कीजिए। आराधना के समय को, प्रार्थना के समय वचन पढ़ने के तौर तरीके को अपनाइए। जो आपको करते देखेंगे बच्चे, वो फ़ौरन सीख जाएंगे। आप कितना उनको सिखाएं, बच्चे सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए वचन में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। मालूम है,
एक स्टोरी में पढ़ रही थी कि एक गाय ने अपने बच्चे को जब जन्म दिया तो उसने उसको इतना 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 प्रेम किया कि वो अपनी जीभ से उसे चाटती रही और इतना चाट चाट के उसके शरीर के जो बाल थे उसको हटा के उसके शरीर पे एक घाव को ले आई। ऐसा प्रेम किस काम का है? हम बच्चों से अपने खूब प्रेम कर रहे हैं, उनकी मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, खूब फ़ोन दिला रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ें जो बच्चों को अच्छा स्टैंडर्ड पहना रहे हैं, अच्छा स्टैंडर्ड खिला रहे हैं, अच्छी जगहों पे घुमाने लेके जा रहे हैं, पर अपने बच्चों को हम मेहनती नहीं बना रहे हैं, अपने बच्चों को हम धैर्यवान नहीं बना रहे हैं, अपने बच्चों को हम सहनशीलता नहीं सिखा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं एक बात से उत्साहित करूँगी कि जिस तरीके से गाय ने अपने बच्चे को चाट चाट के जख्म से भर दिया, ऐसा प्रेम नहीं करना कि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार दें तो ठीक है, उनकी आवश्यकताओं से बढ़ के नहीं करें। उनके साथ प्रेम कर रहे हैं पर उनको हम धैर्यवान बनाएं, सहनशील लोग बच्चे बनाएं, संस्कारी बनाएं, उन्हें रिस्क नहीं दिलाएं। जो आप करेंगे आपका बेटा स्वयं करेगा। यदि आप झूठ नहीं बोलते आपके बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। यदि आप प्रार्थना करने में माहिर हैं तो आपके बच्चे प्रार्थना करने में माहिर होने जा रहे हैं। यदि आप आराधना करने में माहिर हैं तो आपके बच्चे आराधना करने में माहिर होने जा रहे हैं। आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि बच्चों गलत रास्ते पे नहीं जाओ, आपको देख के वो सही रास्ता चुन लेंगे और जब आपको देख के सही रास्ता चुन लेंगे तो परमेश्वर भी आपके बेटी बेटियों को उस सही रास्ते से भटकने नहीं देगा। आप उम्मीद करें प्रभु से, आशा करें, अपने बच्चों को अपने बच्चों के जिनके हर क्षेत्र में रिस्क नहीं दिलाएं, उन्हें क्रोधित नहीं करें। जैसा वो बच्चे चाह रहे हो वैसा करें, पर वैसा वहाँ पे करें जहाँ पे आप भी कर रहे हो काम। बच्चों को हम खूब सिखाते सीख नहीं पाते हैं, पर जब हम करना शुरू करते हैं, हमें देखते हैं वचन पढ़ रहे हैं तो बच्चे वचन पढ़ना शुरू करते हैं। हमें देखते हैं कि हम संसार के कामों से अलग हैं तो हमारे बच्चे संसार के कामों से अलग होते हैं। जब हमें देखते हैं हमारे माता पिता तमाम संसार की बातों से, तमाम ऐसी नकारात्मक बातों से अलग हैं तो वो भी अलग रहना सीख जाते हैं। पुत्र स्वयं से कुछ नहीं करता है, पिता को जब करते हुए देखता है वही करता है। प्रभु इन बातों पे आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।